हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। तो हमारी इस विशेष पेशकश में आज हम पहुंचे हैं मथुरा विधानसभा, ये जानने के लिए कि आखिर इस बार पब्लिक किसका साथ दे रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मोक्षदायिनी यमुना नदी में और केसी घाट से हम एक नौका में सवार हो गए हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ के इसी विधानसभा के जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु गौड़। विष्णु जी, ये बताइए किस तरीके से देखते हैं आप अपने क्षेत्र को, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने कुछ काम किया या नहीं किया? हमारी सरकार ने ब्रज के लिए बहुत कुछ काम किया। तीर्थ का षष्ठ दर्जा काम कर रहा है। देवरा घाट से लेके और केसी घाट तक पक्के घाटों का निर्माण होने जा रहा है। यहाँ 35 नाले थे, उसमें से 31 नाले को टेप कर दिया गया है और आगे भी बच्चे कुछ नालों को टेप कर दिया। यमुना, माँ यमुना की तरफ पूरा सरकार का ध्यान है। लेकिन ध्यान है क्या? आप जैसे कि अभी तस्वीर देख रही है, ये तो काफी ज्यादा कष्टदायी। ये दिल्ली की गंदगी आ रही है। ये दिल्ली की जी गंदगी। आपको नहीं लगता कि मौजूदा स्थिति में, क्योंकि सौंदर्यकरण की बात हो रही है, ये बात ज़रूर है कि पूरे ब्रिज को संवारा जा रहा है, जैसे कि इन्होंने भी, गौड़ साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन अगर जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं तो स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, उसके लिए प्रयास हमारी सरकार लगातार कर रही है। तो हमारी सरकार को पिछले 4.5 वर्ष हो गए। 4.5 वर्ष में ब्रज के लिए बहुत कार्य किए। आप इस जो कुंभ मेला क्षेत्र को देखिए, कुंभ मेला संरक्षित लगभग 150 एकड़ जगह जो वेस्ट थी, जिस पे लोगों का अवैध कब्जा था, उस जगह को हमने, सरकार ने उसको संरक्षित किया और उसके बाद में कुंभ मेला का आयोजन किया गया। और उसमें अन्य भी पिछले 2-3 महीने पहले एक हुनर हाट का भी एक कार्यक्रम किया, जिसमें लाखों लोगों की संख्या आई और उस मेले का आनंद लिया। लेकिन प्रयास हमारी सरकार लगातार है। घाट के लिए भी हमारी सरकार ने कई काम किए। आज आप देखिएगा, परिक्रमा में आप जाइएगा, परिक्रमा में से होते हुए जाइएगा तो जगह जगह बुर्जी बनाकर लोगों को बैठने की और हर तरीके की व्यवस्था हमारी सरकार लगातार। सहमत है इस बात से जो बात कह रहे हैं आप? हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि इस जगह क्या हुआ है, वृंदावन क्षेत्र के अंदर इतना जो कोरोना फैलाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि जो हुनर हाट की बात कर रहे थे, हुनर हाट में भीड़ संख्या इतनी हो गई थी कि उसको संभालने वाला कोई नहीं था और उस भीड़ संख्या में किसी के मास्क नहीं था चेहरे पे। और जिस सारा कोरोना के फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने कोरोना फैलाया है। और मुद्दे की बात करें तो ब्रज में कोई सफाई नहीं है। ब्रज में आज देखें, गौरव नगर में कितने नाले गंदे पड़े हुए हैं। और ब्रज में क्षेत्र में आप 18 चुंगी से कर जाएंगे तो उसमें देखिए कितने गड्ढे हैं। जो गड्ढा मुक्त सरकार बोलते हैं, कहाँ गड्ढे मुक्त हुए हैं? वृंदावन की ब्रजवासी से लेकर छठिया वाली रोड पूरी रास्ते गड्ढा है, वो कहाँ बन पाई है? इतना टूरिस्ट ब्रज में आता है, धार्मिक स्थल है, यहाँ दर्शन के लिए बड़े इच्छा को लोग आते हैं। ब्रज से क्या भूमिका लेके जाएंगे, लेकिन ब्रज में कोई विकास नहीं हुआ है, केवल घोषणा करते हैं। देखिए, अगर हम रोजगार की बात करें तो अगर मैं चाहूँ कि मैं मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ जाऊँ या IAS ऑफिसर बन जाऊँ, रोजगार तो काफ़ी है, लेकिन करने की ज़रूरत है। अभी ये मैं निषाद समाज से हूँ, मेरा भाई निषाद है। ये नौका में आप बैठे हो, क्या वो रोजगार नहीं कर रहा है? आप सोचो कि IPS ऑफिसर बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, ठीक है, काम करोगे, रोजगार भी समझ में आएगा और खर्चे भी समझ में आएंगे। आप कुछ भी ना करो, घर में बैठ जाओ तो रोजगार तो बेरोजगार हो ही हो। निषाद समाज बीजेपी के साथ है? पूरा निषाद समाज बीजेपी के साथ है, हमेशा बीजेपी का रहा है, ना किसी के झूठे उसमें आता है बहकावे में। रमेश तो कह रहे हैं उनके साथ सब सारे दल उनके साथ आ रहे हैं, छोटे छोटे। आपको बता देता हूँ, 2017 में भी मैं ही शिवा निषाद था, महानगर की रैली में कहा था ये ठगबंधन बगबंधन सारे रखे रहेंगे, एक तरफा मोदी जी की सरकार बनेगी। और ऐसा हुआ। ये भी कहा था कि राम मंदिर बनेगा, सरकार ने राम मंदिर भी बनाया है और आप जाकर के देख लीजिए, राम मंदिर बना है। और हम ये भी कहते हैं, अगर दोबारा हमारी सरकार बन रही है हिंदुस्तान में तो राम मंदिर, पाकिस्तान में मोदी का भी मंदिर बना देंगे। आप जो कह रहे हैं महंगाई का मुद्दा, जब 400 का सिलेंडर था, जब स्मृति ईरानी सड़क पर हल्ला करती थी, यही जोगी बाबा ढोंगी बाबा हल्ला करते थे। आज स्थिति ये 1000 रुपये का सिलेंडर है, उस पर कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ बोलेंगे तो आपके लिए तुरंत ईटी बैठाई जाएगी, जेल भेजा जाएगा। यमुना की ये बात करें, भी भैया ने मेरे कहा यमुना शुद्ध है, आपके सामने प्रत्यक्ष है। आज से जो हमारे बुजुर्ग थे, इसमें यमुना में एक सिक्का होता था, उस सिक्के को आप देख सकते थे। उमा भारती जी कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, 30-35 साल पहले की बात। और आज की डेट में उमा भारती जी आई,
वो ये शब्द कह के गई थी कि अगर यमुना शुद्ध नहीं हुई तो मैं यमुना में जल समाधि ले लूँगी। तो अभी तक तो 5 साल हो गए, मोदी जी भी कह गए, योगी जी भी कह गए, अभी यमुना तो शुद्ध ही नहीं। हो सकता है कोई अभी 20 साल बाद कोई हो जाए। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, बहुत ही प्रोजेक्ट बिजली के उन्होंने लगा दिए थे, तो बहुत ही अच्छा काम वो बिजली का करके गए। अब सरकार चेंज हुई, जनता ने बदलाव चाहा, मुख्यमंत्री योगी जी बन गए, सारा कराया काम अखिलेश सरकार का योगी जी को मिल गया। पिछले 4.5 साल में योगी जी ने और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया, ऐसा कोई डेवलप नहीं किया कि वो अपने डेवलप को गिना सकें, बता सकें। मथुरा में कुछ नहीं हुआ आपके हिसाब से? नहीं, मथुरा में भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ देखिए, सांसद माननीय हेमा मालिनी जी हैं, विधायक ये श्रीकांत शर्मा जी हैं जो कि मंत्री भी हैं, और मेयर ले लीजिए बीजेपी के हैं, काफ़ी यहाँ पूरा गढ़ बीजेपी में है। उसके बाद में भी आप देख सकते हो वृंदावन में कि विकास के नाम पर विनाश है। आप देख लीजिए चारों तरफ कि इतनी गंदगी जो वृंदावन में है कि यहाँ देखिए वर्ल्ड का टूरिस्ट आता है, और माँ मुक्तिदायिनी माँ जमुना इतनी काली हो चुकी हैं कि यहाँ आचमन अगर उसका लें हम तो आचमन करने लायक भी नहीं है। अगर दरअस्तर की अगर बात करें तो बीजेपी ने केवल ठग के सिवा, केवल जनता को ठगने के सिवा कोई दूसरा कार्य नहीं किया है। अच्छा, अब ये बताइए कि आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है जिस पर जनता जो है वो वोट करेगी, चाहे हक जनता समर्थन में करे या जनता मौजूदा सरकार के खिलाफ करे? देखिए, जनता सब मुद्दा जान क्या रहेगा? मुद्दा सिर्फ यही है कि बीजेपी को दोबारा लाना, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बननी चाहिए, और कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार ने लगातार विकास कराया है। अभी में एक सपा के भाई कह रहे थे कि माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल, अगर माननीय जी अखिलेश जी उस समय इतने कार्य करते तो अपने समय में क्यों नहीं करा पाए उन कार्यों को? उन्होंने नहीं करा पाए क्योंकि उनका कोई कार्य था नहीं, कोई कार्य योजना थी नहीं, सिर्फ लूट घसूट की उनकी कार्य योजना थी। आज देख रहे हैं अब 150 करोड़ रुपए उनके लोगों के घरों से निकल रहा है। तो ये उन्होंने विकास कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसे लूटे। हमारी सरकार आज बिजली की व्यवस्था, आप बिजली क्षेत्र की मैं बात करूँ, आप जगह गली गली जाइए, गली गली में ऐसा कोई दरवाजा नहीं जिस पे रोशनी नहीं हो। आप पहले 6 से 8 घंटे लाइट आती थी, आज पूरे 22 से 24 घंटे लाइट आ रही है। आप किसी भी क्षेत्र में चलाइए, किसी भी जनता से पूछ लीजिएगा, हाँ वही आज की डेट में भी मैं बता रहा हूँ, आज भी हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी रुक्मणी विहार स्थित एक बिजली प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। तो काम क्यों नहीं हुआ? काम बहुत हुआ है। महंगाई है। जब ये लोग सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपये का हुआ करता था तो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, वो सिलेंडर को मूड़ पर रख करके चूल्हे को इतनी ढोंग विद्या करा करती थी। आज ये नेता बीजेपी कहाँ गायब हो गए? मोदी। महंगाई आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि ब्रज क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? ब्रज क्षेत्र में महंगाई का प्रदेश में इस तरीके चरम सीमा पे है, ब्रज में कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ। देखिए, ये विकास के कार्य पे कोई इनका नहीं है। इनका मुद्दा खाली हिंदू मुस्लिम मुद्दा रहेगा, और ना ही इन्होंने कोई कार्य किया। एक विधायक, एक गृह मंत्री किसानों को कुचल देता है, गृह मंत्री का बेटा, एक विधायक बेटी का बलात्कार करता है, एक हाथरस पे कांड हो जाता है, जिंदा उस लाश को जला दिया, माँ बाप के सुपुर्द नहीं होती है। कहते हैं ये महिला बचाओ, तो महिलाओं का तो उल्टा बलात्कार करवा रहे हैं। ये पार्टी ऐसी है। देखो, अगर आप ये रेप को लेकर के बात करते हैं तो कांग्रेस मुद्दा तो सीधा ये रहेगा, भाजपा की सरकार बननी है, और सरकार में ये मुद्दा रहेगा कि युवा और लड़कियां, बहन बेटियों को इतनी सुरक्षा जो मिली। आज मुझे या मेरी बहन को आप कैसा भी सोना गहना पहन कर लगाओ, किसी की औकात नहीं है, वो छू कर गए। क्योंकि बाबा कहता है, बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है यूपी छोड़ दो या गुंडागिर्दी छोड़ दो, क्योंकि गुंडागिर्दी छोड़ दी, भ्रष्टाचार खत्म किया। इनको दर्द उस बात का है। क्या रहने वाला है मुद्दा? अब का मुद्दा ये रहेगा, गरीबों को 2.5 लाख रुपए मिले हैं, राशन मिल रहा है। जाति वाती देख के राशन नहीं दिया जा रहा है। मुसलमानों को फ़ायदा नहीं है, खूब राशन ले रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपए भी मिले, वो सब भाइयों को मिले, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई हो। आज जो भी सुरक्षा है, तो हम लोग ये नहीं कहते कि मुसलमानों को सुरक्षा ना दी जाए। हमारे भाई हैं, हम सब लोग एक संग बैठ के खाते हैं, वो भी बीजेपी के सपोर्टर है। आज जो भी मुद्दा है, सब हम लोग सब साथ हैं, और बीजेपी। तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा जो मथुरा की जनता है, जिन्होंने अपनी राय रखी कि आखिर क्यों सत्ता परिवर्तन होगा और क्यों दोबारा से सत्ता बनी रहेगी, योगी सरकार जो है वो बनी रहेगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी। हमारी मर्जी
है।